Students, now we have to read aesthetics. Aesthetics is one of the most important and useful branch of mathematics in our daily life. It is most useful from our home to any level. In aesthetics, we gather various types of informations and represent them. Here, we should know that the data means information of set or given facts in numerical forms, and aesthetics is a science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Here we should know that there are two types of data. Data यानी collection of information are the two types, primary data and secondary data. The person who collect the information, I mean data, is known as investigators, are also observer. The two types of data, respectively primary data and secondary data. At first, primary data. Primary data is collected by the investigator and he takes the responsibility, but in secondary data, investigator collect the information from the other source as well as book, magazine, newspaper, television, from other sources also. यानी डाटा जो है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. डाटा जो गैदर करता है, जो कलेक्ट करता है, उसे इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर करते हैं. यहां प्राइमरी डाटा वह डाटा है जिसे इन्वेस्टिगेटर स्वयं, ऑब्जर्वर स्वयं जो है गैदर करता है, कलेक्ट करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेता है. यानी उस डाटा के ट्रू होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर पे जाती है, ऑब्जर्वर पे जाती है. बट सेकेंडरी डाटा यह जो है अदर सोर्स से तैयार किया, अदर सोर्स से लिए जाते हैं, बुक के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, अदर पर्संस के द्वारा. इसलिए सेकेंडरी डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर अपने आप पर नहीं लेता. नाउ हियर the data obtained in the original form are called raw data. यानी इवेंट प्लेस से, स्पॉट से जो डाटा लिए गए, तो वह जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वह रॉ डाटा कहलाता है. यानी जो इंफॉर्मेशन जैसे मिला, जिस रूप में मिला, उसे हम रॉ डाटा कहते हैं या उसे अनग्रुपेड डाटा भी कहा जाता है. Now, the presentation of raw data in group is called grouped data, and also an arrangement of raw numerical data in ascending or descending order of magnitude is called array, and putting the data in the form of tables, condensed form is known as the presentation of data. Now
if we collect the information, the data, the numerical information यानी numbers or variables may be repeat 2 or more times, तो the number of times of observation occurs is called frequency. यहां in collection of data, if we collect the some information of the height of the 10 boys as 145 cm, 130 cm, 142 cm, 132 cm, 130 cm, 146 cm, 138 cm, 132 cm, 140 cm and 130 cm. यहां जो है या 5 हाइट जो है 5 स्टूडेंट्स के हाइट लिए गए हैं, तो यह जो इंफॉर्मेशन लिए गए, इस इंफॉर्मेशन में जो न्यूमेरिकल डाटा है जैसे 130 है, 1 2 3 टाइम्स यह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो यह जो रिपीटेशन है इस वेरिएबल का या ऑब्जर्वेशन का, या जो रिपीटेशन है यह फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब जैसे डाटा के कलेक्शन में या ऑब्जर्वेशंस जो है वह टू मच भी हो सकता है, काफी अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए यह जो रॉ डाटा है इस रॉ डाटा को ग्रुपेड डाटा में कन्वर्ट करना हो तो काउंटिंग की एक जो है ओल्ड एंशिएंट प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज टैली मार्क। अब टैली मार्क में जैसे काउंटिंग की जो है जो व्यवस्था है यह एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, तो हियर द टैली मार्क 1 2 3 4 और 5 लिखना हो तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 का एक बंच हो गया। इसी तरह से 6 7 8 9 और 10 लिखना है तो 5 का 2 बंच हो गया। ऐसे ही 11, इस तरह से जो है हम ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेते हैं, टैली मार्क्स में लिखा जाता है। नाउ सी एन एग्जाम्पल, इफ in a class test of 20 students, in a class test of 20 students, the obtained marks of the students out of 20 is as 12, 10, 5, 8, 7, 6, 13, 16, 20, 12, 8, 6, 8, 7, 10, 16, 12, 10, 0, 5। मान लिया ऐसे जो है यार 20 स्टूडेंट्स का ऑप्टेन मार्क्स लिया गया, तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिला यह इंफॉर्मेशन जो है वह रॉ डाटा कहलाएगा। अब इसे सिस्टमेटिक रूप से कन्वर्ट करना हो, लिखना हो, ऐसे जो है अरेंज कर देना हो, यानी डेकोरेटिव मूड में लिखना हो, तो यहां जो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेंगे, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देन टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्वेशन में इनमें जो भी ऑब्जर्वेशन आए हैं उन्हें हम रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे, जैसे 0,
0 के बाद 5 6 7 8 10 12 13 16 और 20। नाउ सी टैली मार्क्स। अब जो काउंटिंग की जो व्यवस्था, जैसे 0 है 1 टाइम है तो 1, फ्रीक्वेंसी भी हो गया इसका 1। जैसे 5 है तो 5 1 2, 2 टाइम्स है 1 2, यानी यहां लिख देंगे 2। ऐसे ही 6 है तो 6 को काउंट कर ले 1 and 2, तो यहां लिख देंगे 1 2 हो गया। 7 है तो 7 इसमें काउंट कर ले 1, ओनली 1 2 टाइम ये भी है, यहां भी लिख देंगे 2। ऐसे ही 8 है तो यहां 1 2 3, 3 टाइम्स है 1 2 3, यहां लिख देंगे 3। ऐसे ही 10 है तो 1 2 3, ये भी 3 टाइम्स है 1 2 3, यहां लिख देंगे 3। ऐसे ही 12 है तो 1 2 3, 3 टाइम्स है 1 2 3, 3 हो गया। 13 है, 13 इसमें 1 टाइम है, ओनली 1 टाइम 1 हो गया 1। 16 है, 16 1 2, 2 टाइम्स है 1 2, और एट लास्ट 20 जो है ओनली 1 टाइम्स है, तो यहां हो गया 1। अब इस तरह से यहां भी 1 हो गया। अब इस तरह से टोटल या जो फ्रीक्वेंसी है इसको जो है हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वह ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा f। सिग्मा इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स सम। तो अब इसको 1 2 3 2 5 2 7 3 10 13 16 17 19 एंड 1 20, या 20 स्टूडेंट्स का जो है डाटा तैयार हो गया। अब यदि जो है ऑब्जर्वेशंस आर द टू मच, यदि ऑब्जर्वेशंस का नंबर काफी अधिक हो तो इस तरह से हम यदि इसे टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करते हैं, एक डाटा क्रिएट करते हैं, डाटा तैयार करते हैं, तो यार टू मच होगा, काफी लेंथी होगा, लॉन्ग होगा। तो वैसे केस में जब ऑब्जर्वेशंस काफी अधिक होते हैं तो उसे ग्रुपेड डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, आई मीन क्लास इंटरवल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ सी another example. If the obtained marks of 40 students out of 20 in a class test as taken 4 3 14 17 18 20 0 5 6 12 10 8 6 17 13 20 5 4 3 2 7 8 13 11 16 0 4 7 8 5 13 11 14 19 20 0 7 0 5 4 2, मान ऐसे 40 स्टेट्स का ऑब्टेन मार्क्स लिया गया। अब इसमें जो है वेरिएबल्स टैली मार्क की फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली अगर लिखा जाए, टेबुलर मेथड में लिखा जाए, तो यह जो डाटा तैयार होगा वह काफी लंबा होगा और स्टडी में जो है असुविधाजनक होगा। तो इसलिए हम इसे जो है ग्रुपेड डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ग्रुपेड डाटा में कन्वर्ट करने के लिए जो डाटा है, सबसे पहले हम उस डाटा का रेंज देख लेते हैं। रेंज, किसी डाटा का जो रेंज है वह होता है आपका हाईएस्ट
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी सब जो मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, इस तरह से रेंज मिल गया। जैसे इसमें हाईएस्ट जो मार्क्स है वह आपका है 20 और लोएस्ट मार्क्स है 2, यानी इस डाटा का रेंज जो है वह 18 हो गया। अब आप अपनी सुविधानुसार इसके रेंज को अपनी सुविधानुसार डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 4 क्लास में, 5 क्लास में, जैसे भी मिलता है। तो यहां जो है अब इसे यहां जो है क्लास इंटरवल बना लिया, क्लास इंटरवल टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल जो है अपनी सुविधानुसार, जैसे 2 से है तो 0 to 4 ले लिए, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20, 5 ग्रुप हम बना लिए। अब यहां देखिए, जैसे क्लास है आपका 0 to 4, तो 0 to 4 में 0 जो है यह है आपका लोअर क्लास लिमिट और 4 जो है यह है अपर क्लास लिमिट। इच जो क्लास है उसमें जैसे 0 और 4 है, तो 0 से 4 में 0 जो है लोअर क्लास लिमिट, 4 जो है अपर क्लास लिमिट हो गया। 4 to 8 में 4 जो है लोअर क्लास लिमिट और 8 अपर क्लास लिमिट हो गया, ऐसे। तो अब जो है यहां हम 0 to 4 जो क्लास इंटरवल है इसमें अपर क्लास लिमिट जो है उससे एक कम काउंट करेंगे ताकि यह ऑब्जर्वेशन जो है रिपीट ना हो। तो अब 0 to 4 में हम 0, 1, 2, 3 तक काउंट कर सकते हैं। तो यानी 0 to 3 हमें काउंट करना है, यहां हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, इस तरह से 7 हो गए। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां लिख दिए 7। ऐसे ही 4 to 8 है, तो 4 to 8 में अब 4 से 7 तक काउंट करना है, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां हो गया 13। ऐसे ही 8 to 12 में 8 से 11 तक काउंट करेंगे, यार 8 से 11 तक, इसमें कोई नहीं है, यहां हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यहां लिख दिए 5। अब 12 से 16 में 12 से 15 तक काउंट करेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां हो गया 6। और 16 से 20 में अब लास्ट जो क्लास इंटरवल होगा इसमें टोटल 20 तक काउंट कर लेंगे, यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां लीजिए 8। अब टोटल यहां भी हम सिग्मा एफ निकाल लें, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लें। तीसरे से 13, 7, 20, 25 और 6, 31 और 8, 39 हुआ। तो अब यहाँ 39 होने का मतलब यह है
कि कोई ना कोई यहाँ मिसेड है, किसी डाटा को हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का सम जो है वह टोटल अगर 40 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है या टोटल 40 होना चाहिए। तो अब जैसे अब फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे। जैसे अब 0 to 4 है जिसमें हमें 0 to 3 तक ही काउंट करना है, तो 0 to 3 तक काउंट करना था, तो यहां जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, यहां भी 7 है, यह आपका क्लियर है। फिर जो है 4 to 8 में हमें 4 से 7 तक काउंट करना था, तो 4 से 7 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलिए 11, तो सॉरी फिर जो है मिला लें 4 to 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 30 लिखा भी गया है, यह भी ठीक है। अब आइए 8 to 12 में 8 से 11 तक काउंट करना है, तो 8 से 11 में क्या काउंट कर लेंगे, 8 से 11 पहले कॉलम में कोई नहीं है, इसमें 8 से 11 के बीच में 1 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है। फिर से काउंट कर लें 8 से 11 तक, तो 8 से 11 पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे कॉलम में 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी ठीक है। चलिए अब 12 से 16 फिर मिला लेंगे, तो 12 से 16 मिला लेंगे 12 से 16 1 2 3 4 5 नहीं 4 5 6 6 है, ये भी ठीक है। अब 16 से 20 है आपका, 16 से 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ जो है एक छुटा है, यहाँ 9 लिख देंगे। इस तरह से टोटल जो है 40। तो इस तरह से यानी ऑब्जर्वेशन जो है को हम जो है टेबुलर मेथड में या ग्रुपेड क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक्स।